ज़्यादा रहता है, मतलब आपको समझ में ज़्यादा आता है और आप उस सवाल को अच्छे से कर पाते हैं। मैंने आपको इतना बता दिया था उस सवाल में कि उस क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, तो उसकी कंडीशन बनाई थी हमने केस फर्स्ट, इसमें लिखा था x + y, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? फर्स्ट का फर्स्ट। ये न्यू बुक में 3.1 और ओल्ड बुक में है 3.2। हमने आधा सवाल कर लिया था, आधा हम देखते हैं अब। देखिए, सबसे पहले हमने पहली कंडीशन लिखी थी कि भैया x + y = 10, क्योंकि x हमने माना था नंबर ऑफ गर्ल्स को और y माना था नंबर ऑफ बॉयज़ को, ठीक है। अब हमें पता है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से दे दो, नहीं दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहाँ से हमने कुछ वैल्यूज़ निकाली थी, x को यहीं रहने दिया था, y को उधर ले गए थे, तो इसको डब्बे में पैक कर दिया था। और हमने कुछ यहाँ पर ग्राफ के लिए वैल्यूज़ निकाली थी दो, ठीक है। तो वही वैल्यू लिखेंगे जो हमने पहले लिखी थी। क्या y की जगह क्या रखा था हमने बेटा? y की जगह 2 रखा था, है ना। y की वैल्यू 2 है, अगर y की जगह 2 रखेंगे तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। वेरी गुड, ठीक है। और क्या रखा था हमने? 5। चलिए, अगर y की वैल्यू 5 है, 5 रखेंगे y की जगह तो कितना? 5 बचा, क्योंकि 10 में से 5 जाता है, 5 बचेगा। और किसकी वैल्यू है वो मिलेगी हमको? x की मिलेगी, ठीक है। ये है अपना केस फर्स्ट। अब केस सेकेंड में क्या था वो समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर बोला था कि जो गर्ल्स है और बॉयज़ है उनमें कंपैरिजन किया था। गर्ल्स कितनी ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, तो बॉयज़ में हमको क्या करना पड़ेगा? 4 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल किसका काम करता है? तराजू का। क्योंकि तराजू मतलब बोलता है ना भाई दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। सो बेटा यहाँ पर हम डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हैं उस ग्राफ के लिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, एक साइड में अकेला वेरिएबल होना चाहिए, तो x और y लिखा हमने। चलिए, हमने यहाँ पर क्या लिखा था y की जगह? 8। अगर y की वैल्यू 8 है तो यहाँ पर y की वैल्यू 8 रखेंगे y की जगह, तो 8 + 4 कितना हो जाएगा? 12। और क्या रखी थी बेटा y की वैल्यू? 6। तो 6 रखेंगे y की जगह तो 10 मिलेगा। 6 + 4 10, x की वैल्यू मिल जाएगी 10। इतनी बात आपको बता दी थी। अब ग्राफ बनाना बहुत आसान है, देखिए कैसे बनाएंगे। अलग अलग भी बना सकते हैं, साथ में बना सकते हैं, तो मैं तो साथ में बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं अक्ष। क्या बोलते हैं? अक्ष। जैसे हम सोते हैं तो वो हम कैसे सोते हैं पता है? हम सोते हैं एक्स एक्सिस पर, मतलब हम सोते हैं हॉरिजॉन्टल, है ना। ये है हमारा वाई एक्सिस। जैसे मैं भी स्टैंडिंग होके पढ़ा रहा हूँ तो मैं कौन सी पोजीशन में हूँ? मैं वाई एक्सिस वाली पोजीशन में हूँ, ठीक है। वाई एक्सिस वाली, या फिर इसको बोलते हैं वर्टिकल, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ये अपनी जानकारी के लिए होना चाहिए कि जो रखी हुई, मतलब जैसे मान लो बेंचेस जो हैं, है ना, जैसे बेंचेस ऐसी है ना, तो बेंचेस को क्या बोल सकते हैं? ये हॉरिजॉन्टल है, लेकिन बेंचिंग स्टैंडिंग पोजीशन में भी है, तो उसको क्या बोलेंगे? वर्टिकल। हिंदी में उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर और इसको बोलते हैं क्षैतिज। तो इतना कोई ज़्यादा याद रखने वाली बात नहीं है, बता देता हूँ बस आपके नॉलेज के लिए, बेसिक कि आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं क्षैतिज, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, है ना। ऊर्ध्वाधर खतरनाक नाम है, इससे अच्छा तो ये अच्छा है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष। चलिए, अब देखिए एक्स में यहाँ पे 8 है मैक्सिमम, यहाँ पे 12 तक, मतलब हमको 12 नंबर तक लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। गिनती आती ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वाई एक्सिस में कहाँ तक है मैक्सिमम? इसमें 5, इसमें 8, मतलब टोटल 8 तक है अपना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 तक कर देते हैं, अच्छा लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले इस ग्राफ को हम रखेंगे इसमें, इसके पॉइंट्स को दोनों को, और फिर मिला देंगे। अब देखिए, हमारा जो दोस्त है 8 नंबर पे बैठा है, यहाँ बैठा 8 नंबर रूम में। अब 8 नंबर रूम जो यहाँ से है, ठीक है, और हमारा दूसरा दोस्त 2 नंबर रूम में बैठा है, वाई वाला, तो ये इधर से चलना स्टार्ट करेगा वाई वाला, और ये इधर चलना स्टार्ट करेगा। दोनों कहाँ मिलेंगे? यहाँ कहीं पॉइंट में मिलेंगे। भाई ये पे है ना, ये गैलरी है कुल मिला के, ये गैलरी है और यहाँ पे क्रॉसिंग है, दोनों टकराएंगे आपस में। हाँ भाई, हाय दोस्त, हाय हेलो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर समझ गए आप, कुल मिला के मिलाना है। 2 से जाएंगे हम इस साइड और इधर से आएंगे ऊपर, जहाँ पर हमारा पॉइंट मिलेगा वहाँ पर हमारा ये होगा 8 और 2। हमेशा ऐसा ही लिखेंगे, पहले x का लिखेंगे, दूसरा y का लिखेंगे। और पता है एक चीज़ बता देता हूँ बेसिक आपको, कि जो ऐसी ये ऐसा जो ब्रैकेट होता है ना, इसको बोलते हैं हम निर्देशांक।
क्या बोलते हैं? निर्देशांक। इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। देखो बेसिक आपको चीज़ें पता होना चाहिए। कभी कभी क्या है, आपसे कोई पूछ लेगा कोऑर्डिनेट क्या होता है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर हमको तो सर ने बताया ही नहीं। तो पता होना, छोटी छोटी चीज़ें ना, क्या दिक्कत है, हम पढ़ी तो रहे, हमको पता तो है कि ब्रैकेट में चीज़ें आती है, उसका नाम भी पता कर लो। हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं भी। ठीक है, 5 से 5 तक जाना है, 5 है यहाँ पर, अब 5 से 5 तक जाना है, तो देखो इधर के 5 से इधर आगे सामने स्टार्ट कर दीजिए, और इधर के 5 से इधर स्टार्ट कर दीजिए। ये है वो, यहाँ पर एक अपना पॉइंट यहाँ पर मिला, एक पॉइंट यहाँ पर मिला है। अब देखिए इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे, क्योंकि ये फर्स्ट वाली इक्वेशन के हैं, तो इन दोनों को पॉइंट ऐसे मिला देंगे। ये लक्ष्मण रेखा खींच देंगे ऊपर, थोड़ा सा पॉइंट मेरा मिला नहीं है, मिला देना ना, मेरी लाइन थोड़ी सी ज़्यादा सही जाती है। ठीक है, ये इतना कर दिया आपने। अब सेकेंड वाले के लिए 12 से कहाँ जाएंगे हम? 8 तक। तो 12 कहाँ है? यहाँ है। 8 कहाँ है? यहाँ। तो पहले 8 से जाइए। ठीक है, ये 12 आपका x का और 8 ये आपका। ठीक है, आसान है, आप स्केल से कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं स्केल में नहीं रख सकता, यूज़ नहीं कर सकता, और है भी नहीं हम गरीब लोगों के पास। चलिए हाँ हाँ 10 से 6 बेटा। 10 कहाँ पर है? यहाँ पर है। 6 कहाँ है? यहाँ है। तो 6 से पहले आ जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट आ गया, ये अपना 10 है और ये 6 है। अब देखो ये दोनों पॉइंट कहाँ पर कट रहे हैं वो हम देखते हैं। इसको हम सीधी लाइन बनाएंगे, तो जैसे मैं थोड़ी लंबी लाइन खींच देता हूँ, थोड़ी सी भी ना टेढ़ी हो ही गई, फिर भी थोड़ी सी सीधी है। पहले से तो बेटर ही बन रही शायद, लास्ट ईयर से तो, है ना। और बड़ा बना दिया हमने ग्राफ। ठीक है, इस टाइप से बनाना ग्राफ बन पाएगा। अब क्वेश्चन किधर से भी मिला सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इधर से भी मिला सकते हो, इसको दोनों पॉइंट को इधर से मिला सकते हो, जहाँ से मिलाना है आपको। इन दोनों पॉइंट्स को लाइन में लाना है कुल मिला के। ठीक है, और कट कर रही है, तो आपको पता है कट करती लाइन तो क्या बोलते हैं उसको? इंटरसेक्टिंग बोलते हैं। चलो इससे पहले एक बात तो बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए एक बार, उसके बारे में बताया था बेसिक आपको छोटा सा, फिर आप ट्राई करिएगा उसकी वैल्यू निकालने का। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 वाला पढ़िए, बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर हम करते हैं उसको। पेन, ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, आपको स्टार्टिंग में 5 पेन दिए हैं, उन 5 पेन और 7 पेंसिल, सॉरी 5 पेंसिल 7 पेन, जो भी लिखा है वो थोड़ा सा हो जाएगा। उसका प्राइस 50 रुपये है, और इसी में एक कंडीशन और दी है। तो कुल मिला के हमको पेंसिल और पेन की बात करिए, तो सबसे पहले हम मानेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, मतलब एक पेंसिल की कीमत कितनी है? x रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन, उसकी कीमत कितनी होगी? y रुपीज़। अब कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग कितने पेन है अपने पास, कितनी पेंसिल है? 5 पेंसिल। तो 5 पेंसिल और एक पेंसिल की कीमत x, मतलब 5x, क्योंकि 5 × x मतलब 5x, है ना, ऐसे ही होता ना। और 7 × y, क्योंकि 7 हमारे पास क्या है? पेन है। दोनों की कीमत कितनी मिलाकर? 50 रुपये। अब आपको यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है? ग्राफ के लिए। तो ग्राफ के लिए वैल्यू कैसे निकालेंगे? पहले आप x को अकेला छोड़ें, अकेला तो एकदम छोड़ नहीं सकते उसको, पहले हम 7 को ले जाएंगे उस साइड, तो ये हम हो जाएगा 7y, और ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो 50 माइनस का 7y अपॉन में कितना आ जाएगा? 5। ये हो चुका है। इतनी बात समझ में आपको? हेलो हेलो, नहीं ऐसे नहीं कटेगा ना, क्योंकि बेटा देखो ऊपर अगर प्लस माइनस में है तो 5 से 50 को मत काटना, नहीं कटेगा। आपको y की कुछ वैल्यू रखनी पड़ेगी, उसके बाद कट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू रखी थी ना, इसकी कुछ वैल्यू रखिएगा और इसको में से माइनस करिएगा, और फिर आपको पता है 5 नीचे लिखा है, मतलब 5 के टेबल के नंबर आएंगे तभी कटेगा, उसके बिना कट सकता है क्या? भाई नीचे 5 लिखा है मतलब 5 के टेबल वाले ऊपर नंबर आएंगे तभी कटेगा। तो आप दिमाग लगाना कि ये डब्बे के मान कितने आएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा आपको, डोंट वरी, पहले आपको मौका दूंगा। ठीक है, इतनी सी बात। एक और है कि सेकंड भी समझ लीजिए इसका। केस सेकंड में क्या बोला है? उल्टा बोल दिया है कि 7 पेंसिल मतलब 7x। ठीक है, पेंसिल को अपन ने x माना है, एक पेंसिल का प्राइस को, और इधर कितनी है? 5 पेन, कितना है प्राइस है? 46। इसमें भी सेम टू सेम कंडीशन करेंगे, x को अकेला रहने देंगे, y को तो ले जाएंगे तो 46, ये उधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का। ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में। आ रही कि जा रही बात बेटा समझ में? 7 को नीचे ले जाएंगे। यहाँ पर भी आपको सेम टू सेम करना है, जो आपको ऐसा नंबर लाना है जो कि 7 से डिवाइड हो सके।
तो आपको मौका दिया जाता है करने के लिए, आप करिए आराम से, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो पहले पूछ लीजिए, किसी को डाउट है क्या? एक बात बताइए बेटा, जैसे मान लीजिए कुछ भी रखा मैंने यहाँ पे वैल्यू, देखिए यहाँ पे y की जगह कुछ भी रखा, उसको 46 में से माइनस करा, तो आपको पता है 7 के टेबल में क्या क्या आता है, 7 के टेबल में आता है 7, 14, 21 जितने भी नंबर आते हैं, अगर ऊपर आएंगे तो ही आपका आंसर आएगा। अपॉन में नहीं लाना है, अपॉन में नहीं लाना है, कटेगा वो पूरा पूरा कटेगा, ठीक है। पूरा पूरा नंबर आपका, नंबर क्या लाना है आपको? रियल नंबर, आराम से। हाँ बेटा, यहाँ पर आप पहले y में 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि y की वैल्यू रखेंगे तो 7 मल्टीप्लाई हो गई होगा, क्योंकि 7y लिखा है मतलब 7 into y लिखा है, ठीक है। तो आप वैल्यू रखिएगा, यहाँ पर कुछ भी रख रख के देखिएगा, अलग अलग, ऐसा नहीं है ना। तो आप दिमाग लगाइए कौन कौन सी वैल्यू आती है, 1 से लेकर 10 तक देखिए, और जो रियल नंबर होगा, रियल नंबर मतलब कि नॉर्मल नंबर होगा 1 2 3 4 5, वो हो तो मुझे बताना, ठीक है, उससे वो सही रहेगी, उसको रखेंगे।